10 मार्च 2025 इस दिन तुम्हारा क्लास 10 मैथ्स का बोर्ड एग्जामिनेशन है। अज्यूम करो तुम बहुत खुशी खुशी सारी प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो और प्री बोर्ड में तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, जो कि तुम्हारे स्कोर एज्यूम कर लेते हैं कि 91 है जो आपके मार्क्स आए थे, और आप वहां पे गए अच्छे से आपने एग्जाम किया, लेकिन स्टार्टिंग में आपने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से प्रिपरेशन थी वो एक सिली मिस्टेक की वजह से नहीं, एक एग्जाम ब्लंडर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से आपका पूरा मैथ्स का बोर्ड एग्जामिनेशन डिस्ट्रॉय हो गया और फाइनल रिजल्ट में आपके जो मार्क्स जो प्री बोर्ड में 91 थे वो 57 पे पहुंच गए। तो आपको इसके बारे में क्या करना है कि ऐसा कुछ ना हो, और ऐसा प्रैक्टिकली हो चुका है और वो किसके साथ हुआ है वो भी मैं आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, कैसे 36 मार्क्स गिरे एक स्टूडेंट के। तो उसी बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, कैसे आपको 10 मार्च 2025 को होने वाला क्लास 10 मैथ्स का एग्जामिनेशन बचाना है, जो कि आपका सबसे टफ सब्जेक्ट है आपके अकॉर्डिंग सबसे टफ सब्जेक्ट क्लास 10 मैथ्स है, क्लास 10 का मैथ्स है आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग। और देखो दोस्तों, इसी ब्लेंडर से बचने के लिए मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट करी थी, उस पोस्ट के अंदर मुझे आंसर मिला कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बच्चे क्या करने वाले हैं उसके लेके, लेकिन वो इतने लार्ज अमाउंट में नहीं पहुंच पाई पोस्ट, सिर्फ 60-62 वोट ही थे, जो कि मुझे नहीं लगता अगर 100 से ऊपर वोट नहीं जाते उस पोस्ट पे तो कि एक अच्छे ऑडियंस तक पहुंची और जो मुझे एक प्रॉपर डाटा मिल पाया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों देखो दोस्तों, क्लास 10 मैथ्स का जो है फेल होने का जो चांसेस है ना वो 52% है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 52% है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, कभी कम नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर डिस्कस करा, उस वीडियो को एक बार जरूर चेक करना कि क्यों वहाँ फेल हो रहे हैं। तो ये तो फेल होने वाली बात अलग रही, लेकिन अगर किसी बच्चे के प्री बोर्ड में 91 मार्क्स आए ना, एक स्टूडेंट एक्स करके कर सकते हो, तो वो जो स्टूडेंट था ना उसके 91 मार्क्स आए प्री बोर्ड के अंदर, लेकिन उसके बोर्ड्स में मार्क्स आए सिर्फ 57। ऐसा क्या गलती कर दी, वो भी सिर्फ एक गलती हुई थी उससे, जिसकी वजह से उसका पूरा एग्जाम ब्लंडर की तरह डिस्ट्रॉय हो गया। एग्जाम में इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, पूरा एग्जाम डिस्ट्रॉय हो गया। तो कैसे हो गया वो एग्जाम डिस्ट्रॉय, तो वही एक ही गलती की वजह से हुआ। और वो गलती क्या है, देखो दोस्तों, क्लास 10 मैथ्स का एग्जाम जब भी हम शुरू करो ना, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो 1 मिनट की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जब भी क्लास 10 मैथ्स एग्जामिनेशन लेके बैठोगे ना, तो क्लास 10 मैथ्स का जो एग्जामिनेशन होगा, जो आपको बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिया होगा, उस बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले तो आपको हाईलाइट कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं, जो आपको आते हैं उस पर टिक लगा लो, टिक नहीं लगाने दे रहे डॉट लगा लो, और उसी के साथ साथ जो आपके चॉइसेस वाले क्वेश्चन है उसे पहले आप अपनी चॉइस को प्रेफरेंस ऑर्डर पे वहां पे लगा दो ना, यूडी 15 मिनट्स के अंदर। आप एमसीक्यू नहीं करते उस टाइप पे एमसीक्यू करो, ये मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो के अंदर बताया था, ठीक है दोस्तों, अच्छे से, जिसकी वजह से जो कि बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट और मेल आ रहा है, और जो मुझे बता रहे हैं कि बोर्ड का एग्जाम था वो ऐसे चले गया और वो ऐसे चले गया। तो वो कोई बात नहीं, आपका कैसा भी एग्जाम गया हो, ये मैं क्लास 10 बोर्ड सीबीएसई वालों का एग्जाम बर्बाद नहीं होने दूंगा जिस तरीके से उन बच्चों का गया है। तो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ। देखो क्या गलती, देखो सबसे पहले एग्जाम है ना क्लास 10 मैथ का, वो 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, सेक्शन ए बी सी डी ई। सेक्शन ए जो है आपका वो शायद लगभग 20 क्वेश्चन है एमसीक्यू रिलेटेड, और सेक्शन बी जो है उसके अंदर शॉर्ट्स क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, फिर सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन, और फिर आपके 4 मार्क्स के सेक्शन ई में केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपका एग्जामिनेशन सीबीएसई ने बना रखा है। अब देखो दोस्तों, बहुत से टीचर्स की या कई लोगों की ये थ्योरी है कि सबसे पहले सबसे ज्यादा मार्क्स झपट लो। तो बच्चे क्या करा तो बच्चों ने कि उन्होंने सेक्शन डी सबसे पहले चालू कर दिया, और सेक्शन डी कभी कभी क्या होता है, देखो सेक्शन डी में एक तो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, अब वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो टीचर इतना इजी देगा नहीं, तो वही गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि उन्होंने सेक्शन डी शुरू कर दिया, जो स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन थे वो एग्जाम के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन थे, उस सेट के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन थे जो उन्होंने अटेम्प्ट कर दिए, और उसमें उनके पूरा 1.5 घंटा, लगभग 1.5 घंटा, 1 घंटा 22 से 23 मिनट निकल गए, 1 घंटा लगभग 25 मिनट मान लो, तो समझ रहे हो, सिर्फ 2 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स के लिए अगर आपने 1 घंटा 25 मिनट लगा दिया, तो बाकी मार्क्स के लिए सिर्फ 1 घंटा 35 मिनट है आपके पास। तो आप कैसे पूरा एग्जाम करोगे, अगर आपने वो पूरा एग्जाम अटेंड भी कर लिया तो आपके मार्क्स शायद वो नहीं आए जो आपने एक्सपेक्ट करे, शायद वो आ ही नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वाले भी कॉन्सेप्ट यहाँ से चले गया, इम्पॉसिबल हो गया वो कॉन्सेप्ट, आपने 10 मार्क्स के लिए इसको पूरा अपना एग्जाम बर्बाद कर दिया, आपने ज्यादा मार्क्स पढ़ने के चक्कर में। तो वही गलती हो गई उन स्टूडेंट्स से। उन स्टूडेंट्स ने क्या करा
उस स्टूडेंट ने क्या करा, उसने सेक्शन डी शुरू कर दिया और उसके दो जो क्वेश्चन थे वो उसे लगा बहुत ईजी है और वो फॉर्मूला लगाता गया कभी कुछ लेकिन उसे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, आंसर उसका आया नहीं। तो इस वजह से उसने पूरा 1 घंटा 25 मिनट बर्बाद कर दिया। लेकिन उसे सही टाइम पे ये एनालाइजेशन भी हो गया। देखो ये गलती तुम्हें नहीं करनी, सेक्शन डी से बिल्कुल भी शुरू मत करना, सेक्शन बी से शुरू कर लेना, ए से शुरू कर लेना, ई से शुरू कर लेना, लेकिन इससे मत शुरू करना, ठीक है। तो वो पोस्ट भी मैंने करी थी इसी से रिलेटेड, कौन सा सेक्शन शुरू करोगे मैथ में। तो बहुत से बच्चों ने सेक्शन ए बोला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन ए तो सेक्शन बी से शुरू करो तो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो देखो यही थी, देखो लेकिन उसने सही टाइम पे रियलाइज कर लिया, एग्जाम के बीच में रियलाइज कर लिया कि बहुत बड़ी गलती में, बहुत बड़े ब्लंडर में वो फंस चुका है स्टूडेंट। तो उसने क्या करा, उसने उसी टाइम पे क्या करा ना, वो क्वेश्चन छोड़ दे, कोई बात नहीं 10 मार्क्स जाने जाए, बाकी के 70 मार्क्स तो नहीं जाने देने ना, फेल तो नहीं होना ना। तो उन्होंने फटाफट से एमसीक्यू करना चालू करे, सेक्शन ए करा फटाफट से, एमसीक्यू कर लिए। फिर एमसीक्यू में भी उसको 3-4 एमसीक्यू से लग रहा था कि गलत है, कोई बात नहीं, 4-5 एमसीक्यू तक गलत गए तो कोई बात नहीं। फिर सेक्शन बी करा उन्होंने, सेक्शन सी करा, फिर सेक्शन ई करा, देन फिर वो सेक्शन डी पे आया लास्ट में, नहीं सेक्शन, हाँ सेक्शन डी में फिर वो लास्ट में आया। उसने सेक्शन ई को छोड़ के सेक्शन डी उसने पहले करा। देखो सेक्शन डी में वो फंस चुका था, उन्होंने सेक्शन ए करा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि भैया मैंने सेक्शन ए करा है, देन फिर मैंने सेक्शन बी करा, देन फिर मैंने सेक्शन सी करा, देन फिर मैं सेक्शन डी का जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे वो करे, जो कि इतने टिपिकल नहीं थे, जो सिर्फ 20-25 मिनट में सॉल्व हो गए, क्योंकि एक इनफ टाइम है, ठीक है 10 मार्क्स के लिए 22-23 मिनट 25 मिनट दे रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2-2.5 मिनट तो एक क्वेश्चन को, एक नंबर को दे ही सकते हो आप, ठीक है। उस हिसाब से उसने करा, फिर सेक्शन ई करा उन्होंने, और जो कि उसका टाइम में हो गया, वो हो बहुत ही अच्छा हुआ कि उन्होंने टाइम पे रियलाइजेशन कर लिया और उस एग्जाम को निपटा दिया। लेकिन फिर भी उसके मार्क्स 57 या, ये लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर की बात है, तो लास्ट ईयर उसके मार्क्स सिर्फ 57 आए। मेरे पास एक मेल आया था, वो मैं आपको शो नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने बहुत बड़ी गलती करी थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे सही टाइम पे रियलाइज कर लिया, जिसकी वजह से वो फेल होने से तो बच गया। उन 52% बच्चा जो फेल हो जाता है उसमें जाने से तो बच गया, लेकिन 48% में भी आने से उसके 91 से 57 मार्क्स आ गए। तो समझ रहे हो ना उसे कितना बड़ा डिससेटिस्फेक्शन मिला होगा, कितनी बड़ी डिमोटिवेशन की तरफ वो आया होगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, बहुत बड़ी गलती है जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है, और इस गलती को बिल्कुल भी मत करना प्लीज, इस गलती को बिल्कुल भी मत करना, ज्यादा मार्क्स के चक्कर में मत पड़ना, जो पहले आता वो करो, लेकिन उसके सेक्शन डी को कभी भी चालू मत करना पहले, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग और डीप सेक्शन होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी, देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, 200 सब्सक्राइबर्स जल्दी कराने हैं, हमें 147 स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उसके लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू, ठीक है। और उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारे साथ 147 स्टूडेंट्स जुड़े हैं। इस मंथ में हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, एक वीडियो पर हमारे 967 व्यूज़, हाइएस्ट टाइमिंग ऑल वीडियोज़ टिल डेट ऑन PSF आए हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक करो दोस्तों, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि उन्हें ये एग्जाम कैलेंडर में नहीं डालना है। जितने भी 22-23 लाख 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहा है CBSE क्लास 10 मैथ्स का,